कि मैं हमेशा आप लोगों से बातचीत करती हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से बातें करूँ क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अगर थोड़ा-सा किसी से कहे तो शायद अल्लाह ताला उसके कुछ गुनाहों को बख्श दे क्योंकि जो इल्म मेरे पास है मैं अगर आप तक पहुँचाऊँ या मैं कोई बात आपको समझाऊँ तो हो सकता है उसमें अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पर भी रहमत नाज़िल हो और आप भी शायद किसी बात को समझ सकें। तो मैं ये जानती हूँ कि जो कुछ भी मेरे पास है शायद हो सकता है आपके पास भी हो और हो सकता है कुछ लोगों को ना भी मालूम हो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को सँवार सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और उस बेहतरी में आप अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ़, अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपने बड़ों की ज़िंदगी, अपने घरवालों को, अपने घर को बहुत बेहतर कर सकते हैं और जिसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी आसान होगी, सहल होगी, मुश्किलात से आप दो-चार नहीं होंगे। आप जिन मुश्किलात में फँसे हुए हैं, जैसे गुर्बत है, परेशानी है और ऐसा है कि जो चीज़ आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आप सिर्फ़ तरसते रहते हैं और नहीं ले पाते। तो क्या हम अपनी सोच को बदलेंगे? क्या हमारी सोच में फ़र्क आने से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है? क्या हम अपने आप को बदल सकते हैं या क्या हम एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं जिसमें हर चीज़ जिस चीज़ की तमन्ना करें, वो हमारे पास मौजूद हो? बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के अख्तियार में भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें हमारी सोच बदलने से काफ़ी बेहतरी हमारे अंदर आ सकती है। क्योंकि हमारी सोच वही पुरानी है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी थी कि जितनी मेहनत करोगे उतना आपको उसका अजर मिलेगा। ठीक है, अजर तो मिलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर तोड़ने वाले इंसान की मेहनत कितनी होती है, लेकिन उसे शाम को मज़दूरी क्या मिलती है। इसी तरह से अगर हम देखें कि सारी ज़िंदगी हमने 25-30 साल अपनी मेहनत की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, तालीम याफ़्ता हो गए, फिर उसके बाद जब हम नौकरी तलाश करते हैं, तो तलाश करते-करते थक जाते हैं, यहाँ तक कि हमें रिश्वत देने पर मजबूर होना पड़ता है, जो कि देना और लेना दोनों हराम है। तो क्या हराम चीज़ों से बचना अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर रहमत नहीं हो सकती? कि अल्लाह ताला की हम पर रहमत है कि हमने किसी को रिश्वत नहीं दी और ना किसी से ली। तो इससे क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी चेंज होगी और हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा आएगा कि जिससे हमें अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल हम पर शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम अक्सर कोई गलत काम कर जाते हैं तो उसके लिए हमें पता नहीं चलता कि हम उसके अंदर किस कदर इन्वॉल्व हुए थे और उसका हमें ख़मियाज़ा कब-कब तक भुगतना है, क्योंकि हमारे सामने वो किताब खुली हुई नहीं है। हमने ये क्या हुआ कि हमारा इतना नुकसान हुआ था, अगर हमें पता होता तो हम ये नहीं करते। तो इसी तरह से हमारा जो काम है, हमारा जो मकसद है, अगर हम उसे हासिल करने के लिए एक नई टेक्नीक, एक नया तजुर्बा, एक नए वसीले को इख्तियार करें, जो आज के दौर में हमारे पास मौजूद है, जो अगर नहीं है तो फिर वो बात तो अलग है कि हमारे पास मौजूद ही नहीं, लेकिन इस वक़्त हर घर में मौजूद है। हमारे पास मोबाइल मौजूद है, हमारे पास मोबाइल के अंदर नेट मौजूद है। हर एक के घर में वाईफ़ाई लगा हुआ है, हर एक अपने जेब में जो रखता है नेट वाला पैकेज रखता है। बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप खर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि भई हमें ये हम खर्चा करेंगे तो हमारे पास ये जो है हमें नॉलेज मिल जाएगी। तो नॉलेज आप वो इस्तेमाल कीजिए जो इस वक़्त की ज़रूरत है, जो इस वक़्त की नीड है, जिसकी आपको ज़रूरत है और उसको इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो क्या चेंज करना चाहेंगे? अगर चेंज करना चाहेंगे तो आ जाइए, चेंज कीजिए अपनी ज़िंदगी को,
اپنی لائف کو بہتر بنائیے، اپنے بچوں کو AI سکھائیے، یہ ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے یہی آپ سے کہنا تھا کہ پلیز اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوشش کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔